कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप की शादी हो चुकी है और उसकी एक लड़की भी है। लेकिन इसी बीच जो सूचना मिल रही है कि मनीष कश्यप भी शादी करने वाले हैं। तो क्या मनीष कश्यप कब तक शादी करने वाले हैं और वाकई में शादी करने वाले हैं या फिर ये एक अफवाह है? क्योंकि मनीष कश्यप ने एक लव स्टोरी सुनाई है। उस लव स्टोरी को भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप ने कौन सी लव स्टोरी बताई है और मनीष कश्यप कब तक शादी करने वाले हैं और करने वाले भी हैं या नहीं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप उस वक्त से सुर्खियों में है जब से मनीष कश्यप ने बिहार के करप्शन पर आवाज उठाना शुरू किया, यानी कि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता करना शुरू किया। उसी वक्त से मनीष कश्यप के पीछे कई लड़कियां भी पड़ी जो मनीष कश्यप के लिए दीवानी हो गई और मनीष कश्यप से शादी करना चाहते थे। लेकिन मनीष कश्यप ने साफ शादी करने से इनकार कर दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार को नया बिहार बनाने के लिए, बिहार से करप्शन को मिटाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा और संघर्ष के दौरान हमारे ऊपर कई FIR दर्ज होंगे और उसके माध्यम से हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में जिसे हम शादी करेंगे उसका जीवन कैसे कटेगा? वाकई में मनीष कश्यप के ऊपर कई FIR भी दर्ज है और मनीष कश्यप 2 बार जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में मनीष कश्यप का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं सच साबित है। और साथ साथ मनीष कश्यप का ये भी कहना है कि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी का शादी उससे हो जिसको कभी भी जेल के अंदर डाला जा सकता है। लेकिन अब जो सूचना मिल रही है कि मनीष कश्यप वाकई में शादी करने वाले हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने एक लव स्टोरी सुनाई है। उस लव स्टोरी को भी हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप आखिर कब तक शादी कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार सभी जगहों पर जाकर के मनीष कश्यप प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार के दौरान मनीष कश्यप की रैली में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, जिससे और भी लोग दीवाने बन चुके हैं। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार के करप्शन को राजनीतिक माध्यम से मिटाने का काम करेंगे। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर कोई FIR जल्द दर्ज नहीं होगी और न ही मनीष कश्यप जेल जा पाएंगे, क्योंकि अभी सरकार के सिस्टम के हिसाब से, सरकार के सिस्टम से मनीष कश्यप लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ही मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज करवा रही थी और मनीष कश्यप को जेल भेज रही थी। लेकिन जब सरकार ही मनीष कश्यप के अंदर आ जाएगी तो मनीष कश्यप करप्शन से जब लड़ेंगे तो मनीष कश्यप को कोई जेल नहीं भेजेगा, क्योंकि मनीष कश्यप के पास भी पॉलिटिकल पावर होगा। इसलिए मनीष कश्यप पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, पहले सांसद बनेंगे और सांसद बनने के बाद मनीष कश्यप शादी करेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मनीष कश्यप शादी करेंगे, लेकिन जब तक नेता नहीं बनेंगे तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप का सपना था बिहार को नया बिहार बनाना और नया बिहार बनाने के लिए मनीष कश्यप को राजनीतिक ज्वाइन करना सबसे जरूरी था। इसलिए मनीष कश्यप ने राजनीतिक ज्वाइन कर लिया है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद जीतेंगे और जीतने के बाद वह शादी करेंगे। मनीष कश्यप शादी करेंगे तो वैसी लड़की से करेंगे जिनके पिता गरीब होंगे और जिनके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने कहा है कि हम गरीब लड़की से ही शादी करेंगे, जो अच्छी हो, घर को चलाने वाली हो, मेरी माँ की सेवा करने वाली हो और साथ साथ उनके पिता दहेज देने योग्य ना हो। यानी कि मनीष कश्यप दहेज लेना नहीं चाहते हैं। मनीष कश्यप की लव स्टोरी पर भी एक बार प्रकाश डालेंगे और मनीष कश्यप ने किस प्रकार से लव स्टोरी को ठुकरा दिया, क्योंकि मनीष कश्यप की वह अधूरी लव स्टोरी जो मनीष कश्यप ने खुद बताया है उससे हम आपको सुनाएंगे, उससे हम आपको बताएंगे कि कैसे मनीष कश्यप ने अपनी अधूरी लव स्टोरी बताई है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जब कॉलेज समय में थे उसी वक्त की यह लव स्टोरी मनीष कश्यप ने खुद अपने ही जुबानी बताए थे और उसी को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप लगातार जो है चुनाव के लिए जो है वो पश्चिमी चंपारण से खासकर जो है लड़ रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं। वह नामांकन से पहले ही छोटी छोटी सभा भी कर रहे हैं, लोगों से खुद को मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। वह बिल्कुल पुराने और ठेठ अंदाज में जो है लोगों के सामने नजर आ रहे हैं।
हालांकि मनीष कश्यप को जो है सिंबल अभी तक नहीं मिला है कि किस सिंबल से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, उनका सिंबल क्या होगा, कौन सी पहचान होगी। पार्टी तो आपको पता है कि वह निर्दलीय है, किसी पार्टी में शामिल नहीं है। लेकिन इसी बीच जो मनीष कश्यप ने लव स्टोरी बताया उसको समझते हैं। इस सब के बीच मनीष कश्यप ने कहा कि जो उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कॉलेज की पुरानी बातें सुनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी अधूरी लव स्टोरी बताई। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्यार करता था, लेकिन जेब में पैसे नहीं होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। मनीष कश्यप ने कहा कि बहुत बार मैं इंजीनियरिंग में फेल भी हुआ, MA1 जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में भी फेल हुआ, मेरा पेपर भी बैक हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शिक्षक ने कहा कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा। मनीष कश्यप इस पर कहा कि मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा, मैं फर्स्ट डिवीजन से फाइनल जो है पास करूंगा। उसके बाद मनीष कश्यप ने फर्स्ट डिवीजन से पास भी किया और उसने उस वक्त से संघर्ष करना शुरू किया। मनीष कश्यप कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से लव करते थे, लेकिन मनीष कश्यप का कहना है कि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे हमारी जेब में। और आप भी जानते हैं भली भांति कि बिना पैसे की कोई स्टोरी नहीं बनती है, कोई लव स्टोरी नहीं बनती है और कोई व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं देता है। तो उस वक्त से मनीष कश्यप ने संकल्प ले लिया कि हम किसी से लव स्टोरी की चक्कर नहीं रखेंगे और हम सिर्फ नया इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। आज मनीष कश्यप ने इतिहास रच लिया है। मनीष कश्यप ने इतिहास रच करके इतना आगे बढ़ गया है कि शायद मनीष कश्यप चले भी जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके, तो इनकी कुछ कहानियां जो आज भी और आने वाले समय में भी लोगों को याद रहेगी। मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से बिहार की करप्शन के लिए लड़ा और जिस प्रकार से बिहार की भविष्यवाणी की कि बिहार में ये पुल गिरेंगे, वो पुल भी गिरे, बिहार में सरकार गिरेंगे, सरकार भी गिरी। और साथ साथ मनीष कश्यप वह मात्र एक ऐसा पत्रकार है, वह एक मात्र ऐसा यूट्यूबर है खासकर बिहार का, जिसके ऊपर देश की सबसे बड़ी जो एक्ट है NSA वो लगा। इसके तहत मनीष कश्यप 9 महीने जेल के अंदर भी रहे, उसके बाद निकले और बिहार की सरकार गिरी। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शादी करेंगे और उसके बाद वह अपना सुखी जीवन भी बिताएंगे और साथ साथ बिहार को भी सुखी बनाने का जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प को पूरा करेंगे। इसमें आप लोगों का क्या राय है? क्या वाकई में वो शादी करेंगे या नहीं, या फिर सिर्फ उन्होंने जो कहा है वो एक लोगों को बहलाने का, लोगों के मन को बहलाने की बात कही है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अपने परिवार को डेवलप करने के लिए बिहार के क्रांतिकारी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, यानी कि शादी करनी चाहिए या नहीं, ये भी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।